अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ इन एंड आई एम यावर अमीर कुचर एडवोकेट। आगे बढ़ाते हैं अपने क्रिमिनल मेजर एक्ट की स्टडी को और हमने जो सेक्शन 130 है वहाँ तक हमने इसको रीड कर लिया था। उससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। यह है जी चैप्टर 7 और चैप्टर 7 किस बारे में है? ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इनसे मुतल्लिक जो ऑफेंसेस हैं उसके बारे में है जी चैप्टर 7 पीपीसी का। सेक्शन 131 है अबेटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सीड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। ठीक है, यह है कि किसी तरह से म्यूटिनी को अबेट करना या किसी सोल्जर को, सेलर को या एयरमैन को उसकी ड्यूटी से सीड्यूस करना, उसकी ड्यूटी से बहकाना। Whoever abets the committing of mutiny by an officer who abets the committing of by an officer, soldier, sailor और airman in the army, navy और air force of Pakistan। ठीक है, वो था एक जनरल। इससे पहले म्यूटनी की बात शायद जनरल कर चुके हैं और यहाँ है किसी की अबेटमेंट करना, उससे किसी सोल्जर की, किसी ऑफिसर की, सेलर की या एयरमैन की, सोल्जर की या ऑफिसर की या सेलर की या एयरमैन की किसी भी तरह से हेल्प करना, और वो आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, और अटेम्प्ट्स टू सीड्यूस एनी सच ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन फ्रॉम हिज ये क्या लफ्ज़ है? ALLEGI एलिजेंस होता है कि अपने किसी ऑर्डर को फॉलो करना। ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी किसी ड्यूटी से उसको रोकता है, उसको सीड्यूस करने की कोशिश करता है कि वो अपनी ड्यूटी छोड़े। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको उम्र कैद की सज़ा होगी, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, या फिर उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको जुर्माना भी होगा। ठीक है, अगर कोई किसी ऑफिसर के साथ अबेटमेंट करता है या उसको किसी तरह से सीड्यूस करता है कि वो अपनी ड्यूटी को छोड़े, तो फिर उसको उम्र कैद भी हो सकती है या फिर ऐसी सज़ा हो सकती है जिसकी मुद्दत 10 साल तक हो सकती है, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। एक्सप्लेनेशन: In this section, the words officer, soldier, sailor or sailorman include any person subject to the Pakistan Army Act 1952 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953। 6 ऑफ यहाँ 1, 2, 3, 30 और 39 ऑफ 1952 ये है आर्मी एक्ट का। कहता है कि यहाँ जो हमने ये अल्फाज मुराद लिए हैं, सोल्जर और सेलर, ऑफिसर, इसमें वो तमाम लोग आ जाएंगे जो किसी भी तौर पर जिन पर इतलाक़ होता है इन कवानीन का, वो आगे बताए हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, 39 ऑफ 1952 और ऑफ द पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961, 35 ऑफ 1961 ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953, 6 ऑफ 1953 एज़ द केस में भी, जो भी सूरत हाल हो जिन पर इनका इतलाक़ होता है उसमें वो सारे आ जाते हैं। वो सोल्जर है, एयरमैन है, सेलर है, किसी भी तरीके से उनका ताल्लुक़ अगर इससे है कि उन पर इतलाक़ होता है तो वो सारे इसमें शामिल होंगे। कॉमेंट्री: बेसिक एलिमेंट ऑफ सेक्शन 131, इसका बेसिक एलिमेंट क्या है? पीपीसी ऑफ अबेटिंग म्यूटिनी और कमिटिंग अटेम्प्टिंग टू सीड्यूस अ सोल्जर फ्रॉम ड्यूटी इज़ नॉट डिस्क्लोज फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ठीक है, जिस सोल्जर को सीड्यूस करने की कोशिश की गई थी उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, यानी उसको सीक्रेट रखा गया। PLG 2011 क्रिमिनल केसेस लाहौर 170। अच्छा, आगे 132 सेक्शन अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ़ म्यूटिनी इज़ कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ। वो था कोशिश करना, अबेटमेंट करना या अटेम्प्ट करना। यहाँ है कि अटेम्प्ट की, अबेटमेंट की म्यूटिनी की, और म्यूटिनी कमिट भी हो गई, तो फिर क्या सूरत हाल है? Whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force,
कोई भी जो म्यूटनी की एबेटमेंट करता है और जो म्यूटनी है वो उसको कंडक्ट कौन कर रहा है, कोई सेलर है, कोई ऑफिसर है, कोई सोल्जर है, कोई एयरमैन है और उसका ताल्लुक किसी तीनों फोर्सेस में से किसी के साथ भी है। शैल इफ़ म्यूटनी बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट, तो और इस नतीजे में म्यूटनी कमिट भी हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, शेल बी पनिश्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि एक फिगर को दूसरे के साथ मिलाना पड़ता है, बाज़ वक़्त बीच में से कोई लाइन हम स्किप करते हैं, उसको आगे वाले के साथ मिला के पढ़ते हैं, फिर वो माने ज़्यादा अच्छे तौर पर वाज़ेह हो जाते हैं। शेल बी पनिश्ड विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, उसको या मौत की सज़ा होगी या उम्र कैद और इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर कोई ऐसी सज़ा हो सकती है जो 10 साल तक हो, यानी 10 साल तक की उसको सज़ा दी जा सकती है। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और शेल उसको फाइन भी होगा। ठीक है, ये है सेक्शन 132। अगर कोई म्यूटनी की करता है तो उसकी 10 साल तक सज़ा होगी, मौत की सज़ा 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, मौत की सज़ा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। आगे आ गया जी सेक्शन 133। यह है अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट बाय ऑफिसर, assault by officer, sailor or airman in his on his superior officer when in execution of his office। ठीक है, कि उस चीज़ में मुआवनत करनी है कि कोई सोल्जर है वो अपने सीनियर पर अगर हमलावर हो रहा है अपने किसी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, तो उस सूरत हाल में कोई अबेटमेंट करता है। whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan or any superior officer being in execution of his office। आगे क्या आ जाता है, शैल बी पनिश्ड, उसको सज़ा मिलेगी। कौन सी, वो पीछे दोबारा देख लेते हैं। जो कोई भी मदद करता है हमला करने की किसी ऑफिसर की, सेलर की या एयरमैन की, उसका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी से भी ताल्लुक़ है, ऑन एनी सुपीरियर ऑफिसर, और कोई सीनियर अफसर पर, और जो कि अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहा है, अगर उस पर हमला करने की जो हमला है उसकी अबेटमेंट करता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके साथ उसको जुर्माना भी होगा। आगे आ गया जी सेक्शन 134 PPC। अबेटमेंट ऑफ सच असॉल्ट इफ़ असॉल्ट इज़ कमिटेड, अगर वो जिस तरह के हमले की हम बात कर चुके हैं, अगर वो हमला हो भी जाता है, इफ़ इट्स एक्चुअली कमिटेड, तो फिर क्या होगा। whoever abets the assault by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy, air force of Pakistan or any superior officer being in the execution of the office shall, if such assault be committed in consequence of that abetment, अगर वो हमला हो भी जाता है, किसी को वो हमले की कोशिश करता है, वो सारी तफसील में पहले पढ़ चुके हैं, पिछले सेक्शन में भी उसको क्लियर किया, तो फिर उसको, और ये हमला हो जाता है तो फिर क्या उसको सज़ा दी जाएगी, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर एक्सटेंड फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और वो 7 साल तक की फिर उसको सज़ा हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको जुर्माना भी होगा। सेक्शन आगे आ गया जी 135, अबेटमेंट ऑफ डिसर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर और एयरमैन। डिसर्शन मेरे ख्याल में ये छोड़ देना ना, अबेटमेंट ऑफ डिसर्शन ऑफ ऑफिसर ऑफ सोल्जर, सेलर और एयरमैन। whoever abets the description of any officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यहाँ पे मेरे ख्याल में डिस्क्रिप्शन नहीं, डिज़र्शन होना था, कि अगर कोई आर्मी को छोड़ता है इनमें से किसी चीज़ को, जो कोई भी किसी ऑफिसर को ये छोड़ने में मदद देता है, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन का लफ्ज़ आया है ये डिस्क्रिप्शन नहीं होना। whoever abets the desertion of any officer, मेरा ख्याल है ऐसे होना था। desertion, अच्छा डबल एस होगा, DESER। ठीक है, भागना भाग छोड़ जाना।
जो भी उसकी कोई मदद करता है। इस लिहाज से मज़ीद अगर इसको देखने की ज़रूरत हुई तो हम देख भी लेंगे, वरना यहाँ पर वही है, डिस्क्रिप्शन तो नहीं होगा लफ्ज़, यहाँ पर डिजर्शन ही होना था। अगर कोई आर्मी छोड़ने में उसकी मदद करता है तो उसको शैल बी पनिशमेंट फॉर विद इम्प्रिजनमेंट और इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, तो फिर उसको या तो होगी कोई सज़ा हो सकती है, कैद की सज़ा होगी, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, आगे है 136 हार्बरिंग डिज़र्टर, जो छोड़ के आ गया आर्मी, उसको पुष्ट पनाही करना, उसको छुपाना, जगह देना। Whoever except as therein accepted, knowing or having reason to believe that an officer, sailor or army man in the Army, Navy or Air Force of Pakistan has deserted, harbors such officer, officer sailor shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अच्छा, आगे इसके साथ एक एक्सेप्शन भी दी हुई है, इसीलिए पहले बात कर रहा है कि whoever except as herein after accepted, क्या कहता है जो कोई भी, लेकिन आगे हमने जो एक्सेप्शन दी हुई है ना, उस एक्सेप्शन को छोड़ के जो भी कोई ऐसा करेगा, वो जानते हुए कि किसी ऑफिसर था, सोल्जर था, सेलर था, एयरमैन था और उसका ताल्लुक तीनों फ़ौज में से किसी के साथ भी था और वो छोड़ के आया हुआ है, तो अब अगर उसकी कोई पुष्टपनाही करता है, उसको कोई छुपने की जगह फराहम करता है, तो उसको सज़ा होगी जो कि हो सकती है 2 साल तक की, और उसके साथ साथ या उसको जुर्माना हो सकता है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और हाँ, अब वो एक्सेप्शन क्या थी जिसका हमने पहले जिक्र किया कि इसको छोड़ के अगर और कोई किसी डिज़र्टर को ऐसे पनाह देता है तो फिर क्या होगा। दिस प्रोविज़न डज़ नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर इज़ गिवन बाय अ वाइफ टू हर हस्बैंड, लेकिन अगर कोई वाइफ किसी हस्बैंड को पनाह देती है तो फिर वो इस सेक्शन 136 के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि वाइफ को इसमें एक्सेप्शन दी हुई है। आगे आ गया जी सेक्शन 137, डिज़र्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर, कि जो आर्मी को छोड़ने वाला था, जो डिज़र्टर था, वो छुप गया बोर्ड पर ही, और मर्चेंट वेसल उसकी जो था मालिक था, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से अगर वो वहाँ पे छुप गया, फिर क्या होगा। द मास्टर और पर्सन इन चार्ज ऑफ अ मर्चेंट वेसल, कोई तिजारती वेसल था, उस पर एक बंदा छुप गया ना, यहाँ क्या, द मास्टर और पर्सन इन चार्ज, या उसका मालिक है या वो उसका इंचार्ज है उस वक्त, किसी मर्चेंट वेसल का, कोई तिजारती वेसल है, यानी वेसल ये शिप वगैरह जो पानी के ज़रिए सफ़र करते हैं, ऑन बोर्ड ऑफ विच एनी डिज़र्टर फ्राम द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इज़ कंसील्ड, जिसके बोर्ड के ऊपर आके वो कोई भी ऐसा डिज़र्टर जो है आर्मी का या नेवी का या एयरफोर्स का, वो छुप जाता है। शेल दो इग्नोरेंट ऑफ सच कंसीलमेंट, अगरचे वो इससे ला इल्म ही है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे वहाँ पे आके छुपा हुआ है। शेल लाइबल टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग, तो फिर उसको सज़ा होगी जो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 1500 रुपीज़, उसको 1500 रुपये की सज़ा होगी। If he might have known of such concealment but for some neglect of his duty as such master or person in charge, or but for some want of discipline on the board of the vessel। अच्छा, उसको पेनल्टी जो होगी वो तो 1500 रुपये की होगी, चाहे वो कहता है कि वो इससे तो उसी मोबाइल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसी पे कॉल आ गई, बल्कि इसको फ़्लाइट मोड ऑन कर देते हैं। अच्छा, कि चाहे वो इस बात से लाइल्म ही था कि कोई उसके वहाँ पे छुपा हुआ है, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो 1500 रुपये उसको जुर्माना हो सकता है। इफ़ ही माइट हैव नोन टू सच कंसीलमेंट,
उसको इस तरह की पता था, बट फॉर सम निगलेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी एज सच मास्टर और पर्सन इन चार्ज, और बट फॉर सम वांट ऑफ डिसिप्लिन ऑन बोर्ड ऑफ द वेसल, यानी डिसिप्लिन की दो इग्नोरेंट इफ़ ही माइट हैव नोन ऑफ सच कंसीलमेंट बट फॉर सम निगलेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी एज मच एज सच मास्टर और पर्सन इन चार्ज, यानी इस तरह की किसी लापरवाही कोई बरती गई है, इस वजह से उसको नहीं पता लग सका, वरना वो इस बात को जानता, ठीक है। चाहे वो इस बात से ला इल्म था कि कोई वहाँ पे छुपा हुआ है, उसको इसका जुर्माना होगा जो कि 1500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इफ़ ही माइट हैव नोन ऑफ सच कंसीलमेंट बट फॉर सम निगलेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी एज सच मास्टर और पर्सन इन चार्ज, और बट फॉर सम वांट ऑफ डिसिप्लिन और ऑन बोर्ड ऑफ द वेसल, वहाँ किसी डिसिप्लिन की कोई कमी थी, इस वजह से उसको नहीं पता चल सका, या वहाँ पर कोई और है जो इंचार्ज था, या उसको नहीं पता लग सका। अगर इन लोगों की इस तरह की कोई लापरवाही थी, उस वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर उसको 1500 रुपये की सज़ा होगी। आगे है जी सेक्शन 138। मैं कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लूँ, ये हिल गया ना जब मैंने कॉल अटेंड की है, सॉरी डिक्लाइन की है। आगे है सेक्शन 138, अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन, अगर वो इनसबऑर्डिनेशन करते हैं और उसमें उनकी कोई अबेटमेंट करता है। Whoever abets what he knows to be an act of insubordination by an officer, जो कोई भी इसकी मदद कर, इसकी कोई किसी तरह से अबेटमेंट करता है और वो जानता है कि ये दरअसल इनसबऑर्डिनेशन है ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान शेल, if such act of insubordination be committed in consequence of that abetment, और वो अमल इसी अबेटमेंट के नतीजे में किया जाता है, बी पनिश्ड विद, ठीक है, उसको ये सज़ा दी जाएगी। लेकिन सज़ा से पहले दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि किस वजह से। जो कोई ये जानता है कि कोई जो एक ऑफिसर है, या जो सेलर है, जो भी आर्मी पर्सन है, आर्मी पर्सनल है, वो कोई काम कर रहा है जो कि दरअसल इनसबऑर्डिनेशन है, तो उसको क्या होगा, उसको फिर सज़ा मिलेगी। वो उसकी अबेटमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको पता लगा कि ये जो बंदा काम कर रहा है ना, ये इनसबऑर्डिनेशन है और वो उसमें इसकी मदद कर रहा है, तो फिर इस सूरत में उसको क्या मिलेगा सज़ा, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको 6 माह तक इसको सज़ा हो सकती है, या उसके साथ उसको जुर्माना, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आगे है जी 138A, एप्लीकेशन ऑफ फॉरगोइंग सेक्शन टू द इंडियन मरीन सर्विस, ये हैं जी रिपील कर दिए गए हैं बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1934 सेक्शन 35 और 1934 सेक्शन 2 एंड शेड्यूल वगैरह जो भी था, ये यहाँ पर अब इसको रिपील कर दिया गया है। अच्छा, अब आगे है जी सेक्शन 139, पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स, वो उन लोगों की बात जो कि किसी एक्ट के अंडर आते हैं। क्या 139 पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स, सेक्शन 139 है, नो पर्सन सब्जेक्ट टू द आर्मी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, द एयरफोर्स एक्ट 1953 और द पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड फॉर एनी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस चैप्टर, के जो लोग हैं इसमें आते हैं, नो पर्सन सब्जेक्ट टू द आर्मी, हाँ, जिन पर उस एक्ट का इतलाक़ होता है ना, वो आर्मी का है या नेवी का है या एयरफोर्स का है, उन एक्ट्स का जिस पर इतलाक़ होता है उसको फिर इसके मुताबिक सज़ा नहीं दी जा सकती। इज़ सब्जेक्ट टू पनिशमेंट, नो पर्सन सब्जेक्ट टू इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट फॉर एनी ऑफ द ऑफेंसेस डिफाइंड इन दिस चैप्टर, यहाँ जो कुछ भी बयान किया गया है जिस पर उन एक्ट्स का इतलाक़ होगा उन्हें फिर उसी के मुताबिक सज़ा होगी, इसके मुताबिक सज़ा नहीं होगी। यानी जो सब्जेक्ट हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट के,
उनको उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। उन पर इन एक्ट्स में, इस एक्ट में जो पनिशमेंट बताई गई है इसका उस पर इतलाक नहीं होगा। नो पर्सन इस सब्जेक्ट, ठीक है। आगे है सेक्शन 140, वेयरिंग ग्रैब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर्स, सेलर और एयरमैन, यानी उनके चीज़ें आपने अगर पहनी हैं। गार्ब, अच्छा गार्ब, सॉरी ग्रैब नहीं, ग्रैब तो होता है कि चीज़ को हासिल करना, GARB, गार्ब। जामा, क्लॉथिंग, ड्रेस, कॉस्ट्यूम। वेयरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज, जो सोल्जर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करें। Whoever not being a soldier, sailor or airman in the military, naval or air services of Pakistan wears any garb or pronunciation क्या है? Garb है। Or carries any token resembling any garb or token used by such a soldier or sailor or airman with the intention that it may be believed that he is such a soldier, sailor or airman, ठीक है। वो इनमें से कोई भी पहनता है, चाहे वो आर्मी का था, एयरफोर्स का था, नेवी का था, या उससे मिलता जुलता है, और जब वो पहनता है और इस नीयत से पहनता है कि जब मैं ये पहनूं तो लोग मुझे समझें कि शायद इसका ताल्लुक़ इन मुसल्लह अफवाज में से किसी के साथ है, तो अब क्या होगा? shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months। तो उसको क्या हो सकता है? उसको सज़ा हो सकती है किस चीज़ की, कितनी? 3 माह तक की उसको सज़ा हो सकती है, और विद फ़ाइन या फिर जुर्माना हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़, और विद बोथ, या उसको 1500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ हमने जो थे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो पब्लिक ट्रंक्विलिटी के रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो कवर करेंगे।